हुनैन शाह असल हीरो है और सबक सिखा गया हारिस रऊफ और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को कि भाई आप पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से डेथ ओवर बॉलिंग के लेसन लेते रहे। डेथ ओवर बॉलिंग के लेसन लेने तो इस नौजवान हुनैन शाह से लें जो 2 मरतबा का हीरो है। 2 मरतबा का हीरो कैसे विंडीज के खिलाफ मैच में 4 विकेट्स आउट करके उस क्रूशल मैच में उसने बेहतरीन डेथ बॉलिंग करके जितवाया था, अपनी टीम को आगे लेकर गया था। आखिरी विकेट भी उसी ने लिया था और यहाँ पे हारा हुआ मैच 6 रन जो T20 क्रिकेट में चंद ही लोग कर पाए हैं इतने कम रन रोकना, उसमें से एक बन गया हुनैन शाह। क्या बॉलिंग की, बॉक्स ऑफिस स्टफ। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जो घर का दरमियानी बच्चा होता है ना वो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, उसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। उस सारी इग्नोरेंस का जो बदला लिया है ना वो हुनैन शाह ने लिया है, क्योंकि यहाँ भी यही केस आता है। नसीम शाह की बात होती है ज्यादा कि नसीम शाह तो शुरू से सुपरस्टार है, टीम से खेल रहा है, मतलब सारी पर्सनैलिटी, ग्लैमर सब कुछ उसके पास था। उसके बाद जो छोटे वाला उबैद शाह अंडर 19 से हिट हो गया था तेज पेस और पेस की वजह से, और उसकी बड़ी चर्चे में रहता था। हुनैन शाह की कोई बात नहीं करता था, हालांकि ये बड़ा साइलेंट परफॉर्मर है। अभी जहां कहीं भी खेलता है बड़ा स्मूथ उसका एक्शन है, रिपीटेबल एक्शन है और कहीं ना कहीं खामोश रहता है, ज्यादा खबरों में नहीं रहता और परफॉर्म करता है। अभी रिसेंटली जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है ना उसमें भी उसने परफॉर्म किया था बहुत अच्छा। इस्लामाबाद रीजन के लिए खेल रहा था, जब इस्लामाबाद रीजन को कोई जीत नहीं मिल रही थी तो उसी बीच में उसने एक बेहतरीन बॉलिंग भी की थी और बैटिंग भी करके ऑलराउंड एफर्ट से इस्लामाबाद की टीम को जितवाया था। और यहीं पर यही हुआ कि हुनैन शाह जो है वो उसने एक और आउट क्लास किस्म के ब्लॉकबस्टर स्टफ यहाँ पर लेकर आया। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हुनैन शाह की जो यहाँ पे बॉलिंग थी, अब चले थोड़ी उसकी बॉलिंग की बात करते हैं। उसने किया क्या, उसने यॉर्कर करना स्टार्ट किए। दूसरा गेंद उसने फ़हीम अशरफ को आउटसाइड ऑफ स्टंप ब्लॉक होल में यॉर्कर किया, उसको मिस कर गया। वो चक्कर में था कि मैं बड़ा शॉट खेलूंगा, रेडी नहीं था। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने जो है वो शॉट को चिप करते हुए ऊपर उठा दिया और ऊपर उठा के वो आउट हो गया नए बल्लेबाज को। फिर इमाद वसीम वाला जो बॉल था वो भी एक आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर था, बल्ले के नीचे आ गई थी, लेकिन वहां पे पॉइंट पे मोहम्मद अली डेजी ने बड़ी अच्छी फील्डिंग भी की, वो भी रोक लिया और आखिरी गेंद पे क्रिस गेंद से वो लगा नहीं और वो उसके बिल्कुल 2 टांगों के बीच में जो यॉर्कर होता है खेलना बड़ा मुश्किल होता है, वहां पे उसने बॉल किया और वो सिंगल हुआ और इस तरह से हैदराबाद जो है ये मैच जीत गया 2 रन से। नुक्ता अब मेरा क्या है, मेरा नुक्ता बात करने का ये है कि यार ये जो अक्सर प्लेयर को आपने इतना आसमान पे उठाया होता है, उनकी फैन बेसेस, उनकी स्पीड इतनी है, उनकी बात इतनी है, उनकी ये वो, लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी रियलिटी ये है कि वो बड़े बड़े स्टेजेस में फेल हो चुके हैं। जब पाकिस्तान को उनकी जरूरत थी उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन अब तो वो PSL में भी काम नहीं कर रहे। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम आकिफ जावेद को मैं देखता हूँ, इवन चलो मोहम्मद अली का 1 ओवर महंगा रह गया ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि ये खेल का हिस्सा 1 ओवर महंगा रह जाता है। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पेस से बॉल कर रहा है, पहले से ज्यादा पेस है उसकी। लोग उसको बुढ़ा कहते थे, उसने पहले से ज्यादा पेस कर ली क्योंकि मेहनती है। आकिफ की बॉलिंग देखे, उसने भी ओवरऑल टूर्नामेंट में काफी बेहतर बॉलिंग की है। और फिर हुनैन शाह तो यार इनका सुपरस्टार है, जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था, जिसको कोई किसी खाते में नहीं लिख रहा था। तो पाकिस्तान को ऐसे गुमनाम हीरोज की जरूरत है बॉलिंग में, जिनका नाम नहीं, जिनका काम बड़ा हो, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी हो, जो अंडर प्रेशर डिलीवर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जिन लोगों को सबसे ज्यादा अंडररेट किया जाता है, तनकीद की जाती है, वो बेचारे आंखें नीचे करके परफॉर्म कर रहे हैं। जिसमें शान मसूद की बात कर लें, उस्मान खान की बात कर लें, आप हुनैन शाह जैसे प्लेयर्स की बात कर लें, आकिफ की बात कर लें, मोहम्मद अली की बात कर लें, और ऐसे और भी काफी सारे नाम हैं। मैं इस PSL में समझता हूं कि बहुत सारा टैलेंट सामने आया है। कुछ पहले प्लेयर जिनको सही चांस नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आगे बढ़ चढ़ के परफॉर्म किया है। सो जो पुराने प्लेयर हैं वो बड़े मैचेस में फ्लॉप हो गए हैं, सवाए बाबर के। मतलब आप देखें शाहीन भी पहले ठीक था, बड़े मैच में रह गया, शादाब भी इस बड़े मैच में कुछ नहीं कर सका। उसके अलावा हारिस रऊफ की कारकर्दगी आपके सामने है। और भी इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। नवाज तो बिल्कुल आउटडेटेड लेके दिखे इसमें। तो आई थिंक ये दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान इन नए लोगों पे, या जो पहले से जिनको मौका नहीं मिला, इन पे इन्वेस्ट करे।